प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ गई हूं। वंदे मातरम ये अपने 150वें साल को पूरा कर चुका है। राष्ट्रीय गीत है और लोगों की जुबान पर है। इसी को सम्मान देने के लिए और कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि देने के लिए मोदी साहब ने स्मरणोत्सव की घोषणा की है, जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से इसकी शुरुआत होने वाली है। नागरिकों के साथ, गणमान्य लोगों के साथ इसे गाया जाएगा और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, भारत के अलग अलग हिस्सों में भी इस गीत को गाया जाने वाला है। इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं इस गीत के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे, वही बताने के लिए आ गई हूँ। बताने की जरूरत नहीं है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे आनंद मठ में, इस उपन्यास में सबसे पहली बार लिखा था, लेकिन 1937 में तत्कालीन कांग्रेस ने इसे अपने गीत के तौर पर अपना लिया था और उस समय इस गीत को इतना प्रचलित कर दिया था, इतना पॉपुलर कर दिया था कि ब्रिटिशर्स भी घबरा गए थे और जब भी कोई गीत गाता था उस पर उसे पकड़कर कारावास में डाल दिया जाता था और गीत को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि जैसे ही हम स्वतंत्र हुए, तत्कालीन राष्ट्रपति साहब यानी कि राजेंद्र प्रसाद साहब ने इस प्रतिबंध को हटा दिया और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत की तरह से घोषित कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी इज्जत और जितने फख्र से हम लोग जनगण मन गाते हैं, उतना ही फख्र और उतने ही सम्मान के साथ इस गीत को भी गाया जाए और उतना ही प्रचलित भी किया जाए। और इस गीत के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1896 में पहली बार इसे जो हमारे राष्ट्र कवि रह चुके हैं, गुरुदेव रह चुके हैं, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने इस गीत को पहली बार गाया था। हालांकि आनंद मठ नाम की इस फिल्म में इसे स्वर के साथ, पूरे लय के साथ लता मंगेशकर जी ने भी गाया था और वो गाना भी बहुत ज्यादा लोगों की जुबान पर चढ़ा था। उस समय लता मंगेशकर जी का ये गाया गाना लोगों ने बहुत दिल से अपनाया था। 1876 में जब इस गाने को लिखा गया था तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने संस्कृत के कुछ बहुत खूबसूरत लेकिन टंग ट्विस्टर वर्ड्स को लिया था। बात तो ये भी कही जाती है कि हमारे संविधान में राष्ट्रीय गीत जैसा कुछ शब्द नहीं था, लेकिन नवंबर 2022 में कुछ नागरिकों ने एक हलफनामा दायर किया और उसके बाद ये कहा गया कि राष्ट्रीय गीत हो या राष्ट्रीय गान हो, दोनों को उतना ही प्रेम और सम्मान देने की आवश्यकता है। मुझे आशा है आपको ये बातें दिल को छू गई होंगी। तो अगली बार से जब भी आप जनगण मन गाएं, वंदे मातरम को भी याद रखें और स्मरणोत्सव में भी शामिल हो जाए। प्रणाम भारत, वंदे मातरम।